जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल और डुप्लिकेट अकाउंट की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आप जब एक ही ईमेल के ऊपर आप बायर अकाउंट भी बनाते हो और आप जो है सेलर अकाउंट भी बनाते हो, तब आपके अकाउंट के ऊपर जो है इस तरह का इश्यू आता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। या आप एक ही एलएलसी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो, तब आता है। या आप यानी कि सेम डिटेल्स के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो। या अब पिछले दिन एक बंदा मुझे कह रहा था कि जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ, मेरे मामू चाचू का जो है वो पासपोर्ट है, पहले मैंने मामू के पासपोर्ट पे बनाया, अब मैं उसी मामू के पासपोर्ट पे दूसरा अकाउंट बनाना चाहता हूँ, उसी चाचू के नाम पे दूसरा अकाउंट बनाना चाहता हूँ और सेम एड्रेस जो है वो वहाँ पे मैच हो जाता है। तो अमेज़न आपके अकाउंट को हर तरह से बैन कर देते हैं। तो किसी मामू चाचू या फुफे के जो डिटेल है आप उनके ऊपर ना जाओ। आप सबसे पहले वेरीफ़ाई कर लो कि अमेज़न की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है? या कोई चाचू-मामू, गोरा-काला इस तरह की जो आपको मिलते हैं लोग कि मैं फलाँ का पेपल अकाउंट है उसको अटैच कर दूँ, फलाँ का पेयोनियर अकाउंट है उसको अटैच कर दूँ, फलाँ का मीज़ान बैंक का अकाउंट है वो अटैच कर दूँ, ठीक है? ठीक है? आपने जब भी अकाउंट बनाना है अमेज़न के ऊपर, किसी भी बंदे की आपने डिटेल अलग-अलग नहीं लगानी, सेम लगानी है, ठीक है? अगर मैं अपने किसी मामू के अकाउंट के ऊपर अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं सारी डिटेल्स उसी एक बंदे की दूँगा। उसका बैंक अकाउंट सेम उसी के नाम पे बना होगा, उसका एड्रेस उसके नाम पे होगा, उसका जो मतलब कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके ऊपर वही एड्रेस होगा, ठीक है? और उसकी जो कंपनी है, उसके ऊपर उसका नाम होगा, उसी एड्रेस के ऊपर बनी होगी। ये सारी चीज़ें अगर एक ही चीज़ के ऊपर बनी हो, एक ही एड्रेस के ऊपर, एक ही नाम के साथ मैच करती होंगी, तो आपका अकाउंट कभी भी जो है ना, वो मल्टीपल रीज़न्स की वजह से बैन नहीं होगा, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोग जो हैं, ये इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं और मेरे पास तकरीबन डेली इस तरह का केस आता है। सर मीज़ान बैंक के ऊपर अकाउंट बनेगा, सर यूबीएल के अकाउंट के ऊपर जो है कार्ड के ऊपर अकाउंट बनेगा, ठीक है? या मैं फलाना यूटिलिटी बिल लगा दूँ, इस तरह का कोई भी केस हो भाई, आपका अकाउंट नहीं बनता, अगर बन भी गया तो उसको बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? अगर आप तुक्का मार के कर भी लेते हो, तो इस तरह के केसेस में बन तो जाता है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि फेक प्राइम बना लेते हैं हम लोग, फेक अकाउंट भी बना लेता हूँ मैं, सारा कुछ बना लेता हूँ। यही एलएलसी वाला अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता, किसी भी टाइम वो अमेज़न कर लेते हैं। अमेज़न की सीआईए हर तरह का डाटा रखती है अपने पास, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोग जो है ना वो डुप्लीकेट अकाउंट्स की जो है ना वो छान-बीन करते रहते हैं और जब जब उनकी नज़रों में आपका अकाउंट आ जाता है, तो आपका अकाउंट डुप्लीकेट्स अकाउंट में पकड़ा जाता है। अब हमारा जो है हम लोग बना लेते हैं इस तरह के अकाउंट्स एलएलसी के ऊपर, ठीक है? अगर ऑफ़िशियल है तो एलएलसी के ऊपर बन जाता है, ठीक है? फेक एलएलसी के ऊपर भी बन जाता है आपका अकाउंट, ठीक है? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके इल्म में थोड़ी-सी मैं इस बात का इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि आप बिलिंग एड्रेस वग़ैरह जो है वो उठा लेते हो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर से नाम वग़ैरह उठा के, आप जो पासपोर्ट वग़ैरह नंबर ये भी आप उठा लेते हो, क्रेडिट कार्ड भी आप फेक उठा लेते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर से जाके आप लगा लेते हो, ठीक है? तो बार-बार ट्राई करने से आपका अकाउंट बन जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहता। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कभी भी नहीं सिखाऊँगा कि आपको ये चीज़ें कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी और कैसे आप बना सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ का कोई मकसद ही नहीं है और उस चीज़ को मैं आपको क्यों सिखाऊँ? नहीं सिखाऊँगा मैं। अब देखो ऐसे केसेज़ में अमेज़न आपका अकाउंट ज़्यादा देर नहीं चलने देता। प्राइम भी बन जाता है लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहता। जल्द ही अमेज़न वो उसको बंद कर देता है। अब इन रीज़न्स को आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से आप सीखोगे। Amazon does not allow the sellers to create and operate the multiple accounts. However, few sellers may register the second and third account with a different name and business details. These accounts are the known as multiple duplicates account. Creating the multiple accounts in itself is not an issue, but if Amazon detects a link between your first and अब सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मैं आपको बताऊँ ना कि सीआईए कहाँ पे काम करती है, ठीक है? मेरे हिसाब से मैं अमेज़न पे काम करता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़ास्ट जो काम होता है ना, वो अमेज़न के ऊपर होता है। अमेज़न बहुत जल्दी आपकी आईपी को पकड़ता है और आपकी जो यानी कि इनएक्टिव या इस तरह की इनऑथेंटिक जो आपकी कार्रवाई होती है, जो आप काम कर रहे होते हो ना, उसके ऊपर वो कार्रवाई करता है। इसी तरह से बड़े-बड़े सेलर्स के जो अकाउंट है इसी वजह से सस्पेंड होते हैं और अमेज़न हर तरह से आपसे इन्फॉर्मेशन माँगता है, हर तरह से, ठीक है? तो यही मैं आपको बताऊँगा कि दूसरे जो जो हैं सेलर्स या दूसरी जो वेबसाइट्स हैं जैसे लिज़ादा है मलेशिया की
या ईबे है या उसके अलावा शॉपिफाई है, दराज है, उनकी इतनी सख्त पॉलिसी नहीं है जितनी अमेज़न की है, ठीक है? तो अमेज़न इसी वजह से दुनिया में ट्रिलियन डॉलर की बड़ी मार्केट है और इसी वजह से अमेज़न जो है उसके ऊपर हर बंदा आके सेल करता है और हर बंदा जो है ऑथेंटिक वे में करता है और इसी वजह से कस्टमर भी हैप्पी हैं, ठीक है? कस्टमर को हैप्पी करने के लिए अब अगर एक वेबसाइट हो दराज जैसी, तो उसके ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल से 100 में से कोई 50% पाकिस्तानीज़ बाय नहीं करते। क्यों नहीं बाय करते? क्योंकि दराज जो है वो कस्टमर्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता जितनी अमेज़न देता है। तो अगर पाकिस्तान में अमेज़न आ जाए तो मैं अमेज़न से परचेज़ करना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर को हैप्पी रखता है, सेलर को नहीं। जो ऐसी वेबसाइट जो सेलर को खुश रखती है, वो कुछ ली भी जाती है, ठीक है? अवाम को खुश करने के लिए जो वेबसाइट चलेगी, ठीक है? अवाम से ही फीडबैक लेगी, वो ही आगे जाएगी। अगर कोई अपना फ़ायदा सोचते हुए आगे बढ़ेगा, वो ज़्यादा देर नहीं रहता। आप दूसरों का भी फ़ायदा सोचो, तो आपको वो भी मिलेगा जो आपकी सोच में नहीं रहता। अल्लाह ताला आपको वो भी देता है जो आपके ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं होता। अगर आप सिर्फ़ अपना सोच के चलोगे, तो सिर्फ़ आप अपने तक के रहोगे। अब काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि उसामा, यार आप लोग इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो लोगों को? हमारे पास क्लाइंट कैसे आएगा? उन लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि अगर आप अपना ही सोचोगे ना, तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि आप अपने तक के ही रह जाओगे, आप आगे का नहीं सोच सकोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, दूसरों का भी सोचना है, दूसरों को भी साथ लेके चलना है और ये अल्लाह ताला का वादा है कि आप जब किसी दूसरे को भी अपने साथ लेके चलते हो, उसके थ्रू आपका नसीब खुल जाता है, ठीक है? तो हमेशा आप दूसरों का भी सोचो, अपना भी सोचो, तो मैं इसलिए ये बात गाइड करता हूँ आपको कि आपने ये जो नॉलेज है, इसको आगे भी शेयर करना है। आज अगर मेरे से सीख रहे हो, तो कल को मैं देखूँ आप लोग ही मुझसे ज़्यादा एडवांस नॉलेज ग्रैब करके बैठे होंगे और आप मुझसे ही ज़्यादा एडवांस दूसरे लोगों में शेयर करोगे और मुझे खुशी होगी इस बात की, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। रीज़न्स फॉर द अकाउंट सस्पेंशन ड्यू टू मल्टीपल और डुप्लीकेट अकाउंट्स। व्हाई इज़ अमेज़न सेंडिंग दीज़ नोटिफिकेशंस, ठीक है? व्हाई अमेज़न डज़ नॉट वांट यू टू हैव द मल्टीपल अकाउंट्स, ठीक है? क्या रीज़न्स हैं? एक्चुअली अमेज़न वांट्स टू कीप्स इट्स e-commerce market fair and scarce. It does not let the sellers have multiple accounts to curb the unethical practice and reduce the competitive advantages of those un, unscrupulous sellers who want to trick the Amazon system. ठीक है? Also, extra Amazon accounts reviving is not required that ultimately save the time. अब लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हुआ, उसके अकाउंट का नाम था लवली योंग, ठीक है? अब उसी नाम से जो है यूके में भी एक अकाउंट था, ठीक है? अमेज़न ने डिडक्ट करते हुए अब मैंने 3 प्लान ऑफ एक्शन लिखे। पहला हमारा जो जो पंगा पड़ा था अमेज़न के साथ, अमेज़न ने कहा कि रिफंड का केस है, ठीक है? रिफंड आपने टाइमली नहीं किया और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। हालाँकि मैंने रिफंड कर दिया था, लेकिन वो मेरे किसी कंपेटिटर ने मेरी बैंड बजाई थी उस अकाउंट के ऊपर। मैंने उसके अगेंस्ट प्लान ऑफ एक्शन लिखा। प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको शो करवाता हूँ यहाँ पे। मेरे पास पड़ा भी है प्लान ऑफ एक्शन। हमने उसके अगेंस्ट जो है अमेज़न को प्लान ऑफ एक्शन लिखा ये वाला, इसके अगेंस्ट जो है हमारा वो अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रेशन में आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद जो दूसरी वजह क्या बनी, दूसरी वजह ये बनी कि कस्टमर को आप मनाओ, कस्टमर की जल्द से जल्द हेल्प करो, ठीक है? लेकिन वो वाला भी हमने कस्टमर को तो हमने रिफंड कर दिया था, फिर हम उसकी क्यों मिन्नत समाजत करें? तो उसके बाद केस क्या हुआ, उसके बाद जो है हमने दोबारा से प्लान ऑफ एक्शन लिखा, उसमें कुछ हमने चीज़ें ऐड की कि हम दोबारा वायलेशन नहीं करेंगे, कस्टमर को हमने राज़ी कर लिया है। तो अमेज़न ने क्या कहा, तीसरी जो स्टेज थी उसके ऊपर अमेज़न ने कहा कि इसी नाम से यूके में भी एक अकाउंट बना हुआ, उसके ऊपर भी सस्पेंड कर दिया अमेज़न ने अकाउंट हमारा। पहली रीज़न थी रिफंड वाली, दूसरी रीज़न थी कस्टमर को आप मनाओ, ठीक है? दोनों पे हमने प्लान ऑफ एक्शन लिख के अमेज़न को मना लिया। अब तीसरी रीज़न क्या डाल दी उसने कि आपका जो अकाउंट है वो यानी कि एक और मार्केट में भी सेम नाम से बना हुआ है। तो उस अकाउंट को जब हमने सस्पेंशन से निकालना है तो हम डुप्लीकेट वाला जो है पीओए उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? ये कहानी मेरे साथ पेश आई तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी मर्तबा आपके केसेज़ एक अब देखो ना इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स में अगर आपका केस क्लियर हो गया, अमेज़न आपको दूसरी कहानी भी डाल सकता है। एक और केस में आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है।
वो आपसे एक कहानी तो आपकी क्लियर होगी, दूसरी कहानी में आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो दूसरी बार आप प्लान ऑफ एक्शन लिखोगे, दूसरी बार भी एक्सेप्ट हो जाए तो तीसरी बार फिर कोई और कहानी डाल देता है, ठीक है? अब देखो जब इन कहानियों में से निकलेगा मेरा अकाउंट, तब मैं उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करूँगा, तब मैं उस अकाउंट को इस तरह से चलाऊँगा जैसे एक हाई-फाई स्टोर चलता है। फिर अमेज़न सस्पेंड करने से पहले सोचेगा कि इस बंदे का अकाउंट 3 से 4 केसेज़ में वेरीफाई हो चुका है। अब जब इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अमेज़न सस्पेंशन से पहले सोचेगा एक बार कि 3 बार इसके अकाउंट के ऊपर हमने हर तरह के केसेज़ भेजे हैं और ये बंदा पास है, इसको लिहाज़ा काम करने दिया जाए। तो वहाँ पे अब काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, वो स्टार्ट में अपना अकाउंट सस्पेंड करवा देते हैं, फिर उसको ओपन करवा के उसके ऊपर हर तरह से काम करते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपके अकाउंट के ऊपर हर तरह की जो पॉलिसी है ना, उसकी वायलेशन करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो और उसकी जो परसेंटेज है बढ़ जाती है। फिर ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और फिर पक्का-पक्का बंद हो जाता है। लेकिन ये केस कौन करते हैं? ये लोग समझदार लोग ये केसेस इन केसेस में पड़ते हैं। अब बेसिक बात मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊँ, जो एक समझदार सेलर होता है वो अपना अकाउंट सस्पेंड करवाने के बाद, हर तरह के केस में से गुज़रने के बाद अपने अकाउंट के ऊपर जितनी मर्ज़ी आप सेल करो, हर तरह की वायलेशंस आप करो, लेकिन अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, ठीक है? जब करता है, तो ज़्यादा परसेंटेज आपकी जो है सस्पेंशन की ज़्यादा परसेंटेज आपकी वायलेशंस की होने की वजह से अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तब आपके पास फिर मौका नहीं होता पीछे कि मैं इस अकाउंट को ओपन करवाऊँ, लेकिन आपने अच्छा खासा पैसा उसमें से निकाल लिया होता है। लेकिन जो आपके जो पैसे फँसे हुए हैं ना उसमें से, वो भी आप निकाल लेते हो, लेकिन आपका अकाउंट रेइंस्टेट नहीं होता, वो वाला, ठीक है? अब बहुत सारे सेलर्स हैं, इसीलिए तो मैंने आपको चैलेंज दिया था कि आप ऐसा अकाउंट लेके आओ, जिसके ऊपर अच्छी खासी सेल भी हो रही हो और वो सस्पेंड भी ना हो, ठीक है? इसलिए मैंने आपको ये चैलेंज दिया था। एनीवेज़ इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे आपके साथ, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये मैं इस तरह की बातें आपसे शेयर करता रहता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में आती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एन एक्स्ट्रा अकाउंट रिवाइविंग ये हमने देख लिया। एक मिनट में मैसेजेस पढ़ लूँ, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाउ टू अवॉइड द अमेज़न अकाउंट सस्पेंशन नोटिस? You can easily minimize the probability of receiving this notification, and can respond effectively if you take the approval for multiple accounts in advance. आप अगर Amazon से अप्रूवल ले लेती हो लीगल बिजनेस रीजंस, ठीक है, और स्टे अवे फ्रॉम अकाउंट्स दैट हैव नो एसोसिएशन विद यू, ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है कर लेते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंशन से बच सकता है। इन सब से आपने बचना है। टेक अप्रूवल फॉर द मल्टीपल अकाउंट्स इन एडवांस। फर्स्ट थिंक लॉजिकली, why you need another Amazon account? Do you have various business that actually requires two or more different Amazon accounts, or do you want to uh, segregate the product categories or inventory from each other? ठीक है, ये लाइन आप पढ़ लेना। उसके बाद जो some sellers have two Amazon accounts, however I know a few sellers who have even three different Amazon accounts just to manage their business effectively, but most of the seller create a second account as a contingency plan, ठीक है। उसके बाद जो है most of the sellers create their second account at very next moment they get the notification। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने डबल अकाउंट बनाना है ना, तो आप डिफरेंट एड्रेस के ऊपर बनाओ, डिफरेंट नेम के ऊपर बनाओ, ठीक है। अगर आप सेम के ऊपर आप बनाते हो, अब मैं आपको बताऊं, अब स्पीड गियर के नाम से मेरा एक क्लाइंट था, स्पीड गियर के नाम से न्यूयॉर्क में, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। वो क्या चीजें सेल करता है, वो ऑटोमेटिव चीजें सेल करता है, फरारी, लैम्बोर्गिनी, इस तरह की टी शर्ट्स वगैरह, इस तरह के खिलौने वो सेल करता है, ठीक है। तो उसने अपने एक अकाउंट के ऊपर जो है ना स्पीड गियर के नाम से उसने बनवाया हुआ था, बाकी 3-4 अकाउंट्स उसने डिफरेंट नेम से बनवाए हुए थे, ठीक है। तो डिफरेंट एड्रेस के ऊपर बनवाया हुआ था उसने। एक अकाउंट के ऊपर अपनी कोई 2 से 3 हजार लिस्टिंग कर रखी थी, उन्हीं लिस्टिंग्स के ऊपर उसने अपने बाकी डिफरेंट अकाउंट्स से मी टू किया हुआ था, ठीक है। मतलब कि स्पीड गियर के नाम से अगर लैम्बोर्गिनी की शर्ट वो सेल कर रहा है, या काफी सारे प्रोडक्ट्स लगाया हुआ था उसने उसी अकाउंट के ऊपर,
डिफरेंट ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद, ठीक है? तो उन्हीं लिस्टों के ऊपर उसने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी। लिस्ट बनाने के बाद डिफरेंट अकाउंट्स से उसके साथ मीटू किया हुआ था। मीटू कैसे किया हुआ था कि उसके अपने ही अकाउंट्स थे जिनके थ्रू उसने मीटू किया था। अब इससे क्या, अब सब अकाउंट्स के ऊपर उसने एडवर्टाइजिंग भी की हुई थी। मेन अकाउंट के ऊपर जो लिस्टिंग थी, उस उन्हीं लिस्टिंग के साथ बाकी 4 अकाउंट अटैच करके सब अकाउंट्स के ऊपर उसने पीपीसी रन की हुई थी, उसके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है? अब जो आपके पास ऑर्डर मेन अकाउंट पे आ रहे हैं ना, उसी की निस्बत बाकी अकाउंट्स के ऊपर भी उन्हीं लिस्टिंग्स के उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं। बेसिक जो मतलब है यहाँ पे इस बात का क्या है कि उस बंदे ने अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए 5 अकाउंट बनाए हुए थे, 4 अकाउंट बनाए हुए थे अलहदा से, ताकि वो उन्हीं लिस्टिंग्स को ग्रो कर सके। ये अब ये बेसिक नॉलेज मैंने यहाँ पे आपको दी है। मेरे पॉइंट-पॉइंट में ना खोज छुपी होती है। पॉइंट-पॉइंट में मेरे जो है ना नॉलेज छुपा होता है। आप गौर से देखा करो, गौर से सुना करो। इस तरह की नॉलेज जो है मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे दो। अच्छा, तो अब बेसिक जो मतलब है यहाँ पे उस बंदे का क्या था कि अपनी जो एक लिस्टिंग है स्पीड गियर के नाम से, वो कोई भी अगर टी-शर्ट सेल कर रहा है तो उसको बाकी 4 सेलर जो उसके साथ मी टू करके उसके अपने ही अकाउंट्स जो हैं उसकी अपने ही नाम से उन उस एक लिस्टिंग को ग्रो करे हैं, ठीक है? अब एक लिस्टिंग जो टॉयलेट पेपर की आपने लगाई हुई है अमेज़न के ऊपर, बाकी जो वहाँ पे 40-50 सेलर जो बैठे हैं ना, वो सेल ग्रैब कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग से। अब उस बंदे की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर 40 से 50,000 की जो रेटिंग आई हुई है, वो बाकी सेलर्स की वजह से आई हुई है। सिर्फ उस अकेले की वजह से नहीं आई। बाकी जो 40-50 सेलर बैठे हुए हैं उनकी वजह से भी उसकी लिस्टिंग जो है वो एडवर्टाइज़ हुई है और उसकी जो लिस्टिंग है वो पहले पेज पे आई है। ठीक है? तो इसी तरह से एक एक बिज़नेस को अगर आपने ग्रो करना है, तो आप अपनी लिस्टिंग को अगर ग्रो करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को आप ग्रो करना चाहते हो अमेज़न के ऊपर, मल्टीपल अकाउंट्स बना के आप उन्हीं लिस्टों के साथ मीटू कर दो और सबके ऊपर आप पीपीसी चला दो। पीपीसी चला के आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स भी आएँगे और आपके कॉम्पिटिशन में भी कोई ऐसा सेलर नहीं आ सकेगा, जो कि आपको बीट कर सके। ये चीज़ मैंने उससे सीखी है। मैंने गोरों से बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मैंने उनसे सीखा है और मैं हर एक बात में सोचता होता था कि ये ऐसा इसने क्यों किया हुआ है, ठीक है? तो उस बंदे की एक अकाउंट के ऊपर $2.5 लाख की उसने जो है ना स्पेंड किया हुआ था और तकरीबन 15 लाख डॉलर की उसने सेल ग्रैब की हुई थी, सब लिस्टिंग्स के ऊपर, एक अकाउंट के ऊपर। जब मैंने बाकी अकाउंट्स देखे ना उसके, तो किसी के ऊपर 1 लाख स्पेंड किया हुआ था, 10 लाख की सेल थी। अब बेसिक रीज़न क्या है, उसकी जो लिस्टिंग है ना, वो सिर्फ़ एडवर्टाइज़िंग से ही नहीं ग्रो कर रही थी, बाकी अकाउंट्स की निस्बत भी उसकी जो लिस्टिंग है, वो ग्रो कर रही थी। मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, ओपन करके कि स्पीड गियर क्या चीज़ है। स्पीड गियर के नाम से आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे, तो इसके ना इसकी एक वेबसाइट भी है स्पीड गियर के नाम से, ये देखो। इसकी वेबसाइट भी है स्पीड गियर के नाम से और बहुत बड़ा ये क्लाइंट गुज़रा है मेरा, ये देखिए। तो आप कोशिश करो कि आपने क्या करना है, बड़े-बड़े क्लाइंट्स को पकड़ना है, छोटे-मोटे क्लाइंट्स के साथ आप काम ना करो, जो आपको 200, 250, $300 के ऊपर रखते हैं और आपको हायर करते हैं, ठीक है? और कहानियाँ भी अलग सुनाते हैं, ये काम नहीं किया। तो आप कोशिश करो, बड़े-बड़े क्लाइंट्स को पकड़ो जो कि इन्वेस्टर हैं, उनके साथ आप काम करो, ठीक है? अब जैसे एक वॉलमार्ट की वेबसाइट है सॉरी, जैसे एक स्पेशल वेबसाइट होती है, वैसे है और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ये, ठीक है? हर तरह की जो आइटम्स हैं ये सेल करता है और न्यूयॉर्क में इसका अलग से अपना जो है वो स्टोर है इसका, ठीक है? बाकी जितना मुझे आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया और मैं यहाँ पे नॉलेज जो आपको मिलने वाली है यहाँ से वो ये है कि आप जब भी काम करो, आप नियत के साथ करो और एक ही बंदे के साथ करो और वो जो बंदा है वो आप ढूँढना पड़ेगा आपको, वहाँ तक रीच करनी होगी आपको
किस तरह से रीच की मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। मैंने अपवर्क के ऊपर प्रोफ़ाइल बनाई थी। मैंने तकरीबन 200 बार मैंने प्रपोज़ल सबमिट किया था। 200 से 250 मर्तबा। फिर जाके मुझे 3-4 क्लाइंट्स मिले थे, लेकिन 3-4 जो हैं वो स्पेसिफिक सैलरी के ऊपर मैं काम करता रहा। 400, 500, $800 तक मुझे मिलते रहे। लेकिन जब मुझे ये बंदा मिला ना अपवर्क के ऊपर, जिसको पीपीसी का बंदा चाहिए था, जब मैंने इसके साथ काम किया, तो मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला, सिवाय जब बंदा मुझे $800 सैलरी देता था 1 महीने की, और मुझे कभी-कभी पूछता था कि भाई क्या काम किया? लेकिन जो मैंने खोज लगाई ना इसके बिज़नेस में, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। तो मैं आपको यही बात कहूँगा, आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। जो आपको अप्रोच करते हैं या जिनको आप अप्रोच करते हो, वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा उनके पास नॉलेज होता है। क्योंकि वो इन्वेस्टर ऐज़ अ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया होता है। ठीक है? तो ये बात आप कभी भी माइंड में ना सोचना कि मैं उनसे ज़्यादा चालाक हूँ। चालाक हमेशा क्लाइंट ही होता है। ठीक है? वो कहीं न कहीं पे किसी न किसी पॉइंट पे आपको पकड़ लेता है कि इस बंदे को इस बात का नॉलेज नहीं है। ठीक है? फिर वो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा जज भी करता है। अब मैं आपको बताऊँ मुझे क्लाइंट क्यों छोड़ के जाते हैं अक्सर। इस वजह से छोड़ के जाते हैं, जब मैं उनके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता या मैं उनकी सोच से हट के वो कोई काम करता हूँ। ठीक है? तो ये नॉलेज है मेरा, फेलियर भी है इस काम में। अमेज़न के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हो, तब आपको फेलियर बहुत ज़्यादा। मैं एक बात आपको बता दूँ कि किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने में, उसमें 50 से 70% जो है ना फेलियर को फेस करते हुए इंसान ऊपर आता है। ठीक है? ऐसे नहीं हर बंदा जो है अपने एक बिज़नेस को ग्रो करके बहुत अपर लेवल पे आ जाता है। अब मैं आपको अगर अपनी कहानी सुनाऊँ, स्टार्ट में मैंने भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको फेस किया है। एज़ अ फेलियर जो है मेरी लाइफ़ में आया। मतलब कि अगर मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करने लग जाऊँ तो तकरीबन घंटा और लग जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं इस लेवल पे जब पहुँचा, तो मैंने काफ़ी सारी फेलियर्स अपनी लाइफ़ में फेस किए। क्लाइंट्स छोड़ जाते थे, सैलरी टाइम पे नहीं आती थी, ठीक है? और सैलरी अगर आ भी गई तो कम आई, ठीक है? तो क्लाइंट जो है कहीं न कहीं पे मेरा डिफेक्ट निकाल देता, ठीक है? प्राइवेट लेवल पे भी काम किया, ड्रॉप शिपिंग में भी, और एज़ अ होलसेल भी काम किया, लेकिन होलसेल इतना ज़्यादा नहीं किया। एनीवेज़ जो है मैं बेसिक बात यही कहूँगा आपको कि अगर आप एज़ अ वीए या एज़ अ ड्रॉप शिपर या एज़ अ प्राइवेट लेबल आपने कोई बिज़नेस डेवलप करना है या अपना काम स्टार्ट करना है, माइंड में आप रखो कि इस काम में मेरे सामने ज़्यादा रुकावटें आएँगी, जिनको मैंने अबूर करते हुए नेक्स्ट लेवल तक जाना है, ठीक है? रास्ते में अगर आपके रुकावटें आती हैं, वही आपको जो है अपने लेवल को ग्रो करने में आपकी मदद करती हैं। अगर आप रुकावटों को देखोगे तो आप कहीं कभी भी आगे नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है? अब एज़ अ फ्रीलांसर जो है मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आपने जब भी आगे बढ़ना है, आपने जो है कभी भी वो नहीं होना कि जो है भाई मुझे काम तो मिल नहीं रहा, मुझे सैलरी तो मिल नहीं रही, अब मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, नहीं। उसपे अच्छी रिसर्च करो, कोई ना कोई मकाम हासिल करो। अच्छा, बातें बहुत होगी हमारी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सेलर्स, अच्छा ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद जो है यू हैव टू ईमेल अमेज़न परफॉर्मेंस टीम विद लीगल बिज़नेस रीज़न फॉर अप्रूवल ऑफ द सेकंड अमेज़न सेलर अकाउंट। आप अमेज़न को बता सकते हो सेलर परफॉर्मेंस टीम को लीगल वे में। किस तरह से आपने बताना है, मैं एंड में आपको बताता हूँ इसी लेक्चर के। व्हाट मेक्स योर बिज़नेस लीगल फॉर द अमेज़न? यू हैव टू प्रूव दैट योर सेकंड बिज़नेस हैज़ नथिंग टू डू विद द फर्स्ट बिज़नेस एंड हैव सेपरेट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। यू will use different financial and tax ID information to manage a separate accounting process. Amazon always tries to prevent unfair uh, practice एंड अनएथिकल कंपेटिटिव एडवांटेजेस। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, आप इसको रीड कर लेना, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। स्टे अवे अवे फ्रॉम द अकाउंट्स दैट यू हैव नॉट एसोसिएशन विद यू। ये हेडिंग को आप देख लो, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलवेज टर्मिनेट योर ओल्ड डोरमेंट और नॉट इन यूज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद you must have a sample account or of data highlighting the differentiation among people, companies, and operations to segregate among various accounts in case you and your family or friends are signing in from द सेम लोकेशन। आप ये भी बता सकते हो
कि जो है मेरे कज़न या मेरी जो फैमिली है वो सेम लोकेशन पे रहती है, ठीक है? तो अगर मैं अमेज़न को बताऊँ ना कि सेम एड्रेस की वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो मैं उसको ये रीज़न बता सकता हूँ, ठीक है? अमेज़न एल्गोरिथम डिटेक्ट these overlapping layers and consider that all these accounts are potentially connected and will definitely send an account suspension mail to you, ठीक है? Be selfish and don't help other sellers, ठीक है? You never ever set up Amazon accounts for other sellers as IP address will be traced by Amazon. ये सारी बातें वही जो पहले मैंने आपको बता दी हैं। What are the do's and don'ts, ठीक है? डॉस और डोंट्स फॉर द यू, ठीक है? आपने किस चीज से बचना है और क्या चीज आपने नहीं करनी, वो यहाँ पे बताया हुआ है। नेवर आस्क फॉर अ सेकंड अकाउंट इफ योर परफॉर्मेंस इज बैड, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मिस, पॉलिसी वायलेशन, इन्फ्रिंगमेंट क्लेम्स, ठीक है? और उसके बाद हायर कैंसिलेशन रेट। इस वजह से आप कहते हो कि नहीं यार ये चीजें मेरे अकाउंट के ऊपर जो है ना हायर जो है हायर एलएसआर है या ओडीआर काफी हाई है, मैं अब जो है सेकंड अकाउंट की तरफ मूव करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। Amazon will think that you are trying to create a backup option in order to get rid of your, काफी सारी रीजंस हो सकती हैं, बट आपने ये काम नहीं करना। Always get multiple accounts permission in written from the seller performance, आप सेलर परफॉर्मेंस से जो है ना एक अप्रूवल ले सकते हो, उनको बता सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है ये मेन चीजें यहाँ पे ये मैटर करती हैं आपकी। थिंग्स दैट यू नीड टू कीप सेपरेट, ये सारी चीजें आपने बचा के रखनी है और अपने पास रखनी है, किसी दूसरे बंदे को नहीं आपने बतानी। आईपी एड्रेसेस, कंप्यूटर्स, फोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। अब मेरी जो टीम है उसमें जो भी बंदा आता है काम करने के लिए, मैं उसको मोबाइल फोन लेके रख लेता हूँ, मतलब कि उसकी जितनी भी प्राइवेसी, अब मैं प्रोडक्ट्स तो मैंने लगाए होते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है, अपने डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर। तो मैं हर चीज़ जो है ना, जो बच्चे आते हैं मेरे पास काम करने के लिए, मैं उनकी अकाउंट जो है उनको दे तो देता हूँ, उनके कंप्यूटर्स भी अपने ऑफिस में रखता हूँ कि साथ ना लेके जाओ, अगर लेके जाना है तो अकाउंट को लॉग आउट करो, ठीक है? अकाउंट आपके लैपटॉप में जो मेरा डाटा पड़ा हुआ है उसको निकाल के फिर आप जाओ। मैं हर चीज़ की प्राइवेसी रखता हूँ अपनी, किसी को देता नहीं हूँ, ठीक है? इसी तरह से आपने भी ये काम करना है, जब आप कोई भी काम कर रहे हो अमेज़न से रिलेटेड, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट, स्टाफ मेंबर्स, टैक्स आईडी नंबर, ठीक है? और डोमेन्स एंड होस्टिंग कंपनीज, फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें आपने सीक्रेट रखनी है और सेपरेट सेपरेट जो है इनको रखना है। अच्छा, हाउ टू रीओपन द सस्पेंडेड अकाउंट, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने यहाँ पे बताई, इन सबको आपने अपने नॉलेज में रखना है और इन सबको नॉलेज में रखते हुए आपने जो आगे काम करना है। अच्छा, अब आप आ जाओ प्लान ऑफ एक्शन पे। अब यहाँ पे जो है अमेज़न आपको ईमेल करता है कि योर अमेज़न सेलर हैज़ बीन सस्पेंडेड, your listings have been removed. Acha, what is happening? We found that your account is related to another account. They may not be used to sell on our side. As a result, you may long. अब यहाँ पे वो रीजन बता रहे हैं कि आपके नाम से कोई और अकाउंट भी है और आप डुप्लीकेट अकाउंट आपका बना हुआ है, ठीक है? और आपको क्या करना है? आपको हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और हैज योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर। अब काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पागलपन करते हैं कि यार नहीं, हम ये जो है ना एरर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब एरर क्या होता है? अब अमेज़न आपको जज करता है कि ये बंदा जो है अपनी गलती मानता है या नहीं मानता, ठीक है? अब मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारा अकाउंट तो है नहीं। मेरे क्लाइंट ने क्या किया यहाँ पे, कहता है कि मेरा लवली योंग के नाम से जो है ना यूके में कोई अकाउंट नहीं है। तो मैंने एरर के ऊपर क्लिक करके अमेज़न को बता दिया कि भाई मेरा कोई अकाउंट नहीं है और ये मिस्टेकनली आपसे गलती हुई है। जब आप अमेज़न को कहते हो आपसे गलती हुई है, फिर अमेज़न आपको बताता है कि भाई नहीं, हमसे नहीं, आपसे गलती हुई है। तो आपको हर तरह से माननी पड़ती है अपनी मिस्टेक। अब ये यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन उसने कहा है कि इफ यू बिलीव देयर हैज़ बीन एन एरर, प्लीज सबमिट एन एक्सप्लेनेशन। योर एक्सप्लेनेशन should include the following information: why your account is related to the multiple fraudulent or blocked accounts, why your account should be reinstated, हाउ यू इंटेंड। अगर ये सारी ऑप्शन आप अमेज़न को बता भी देते हो, तब भी अमेज़न आपको एक ईमेल करके बताता है कि नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे नॉलेज में नहीं है, इसको एक्स्ट्रा करके बताओ। तो कभी भी एरर पे क्लिक नहीं करना आपने। आपने हमेशा अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, उसके बाद अब हम जाते हैं ऊपर, प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं। प्लान ऑफ एक्शन देखने का हमें
क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ लग जाएगी कि हमने प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से लिखना है। अच्छा, इसको आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अमेज़न को कहूँगा कि थैंक्स, आपने हमें मौका दिया है कि हम जो है आपको बता सकें कि हमारा अकाउंट जो है डुप्लीकेट अकाउंट में क्यों सस्पेंड हुआ है। तो हम अमेज़न को, वी रिसीव्ड एन ईमेल योर फ्रॉम योर साइट दैट आवर अकाउंट ऑन amazon.com हैज़ बीन सस्पेंडेड एज़ माय अकाउंट इज़ रिलेटेड विद एन अदर अकाउंट। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब मेरे जितने भी सस्पेंशन के आपने पीओए देखे हैं, किसमें किसी में भी मैंने बदमाशी नहीं की हुई, कि बदमाशी किस लिहाज से कि मैं अपनी गलती नहीं मान रहा, ठीक है? हमें मीठे बोल बोलने पड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ आवर अमेज़न अकाउंट वाज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन एज़ आवर होम ब्रांड ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाज़ डाउन। अब ये मैंने रीज़न बता दी इसको। वी आर अ न्यू कंपनी एंड हियर आई एम अटैचिंग माय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर योर वेरिफिकेशन। सिंपली मैंने अपनी जो बात है उसको एक्सेप्ट करते हुए रीज़न बता दी, और नीचे जो है मैं उसको चीज़ें शो करवा रहा हूँ। अमेज़न अकाउंट आईडी क्या है मेरी, बैंक अकाउंट एसोसिएटेड विद माय अमेज़न अकाउंट आईडी, ठीक है? मोबाइल नंबर एसोसिएटेड विद अमेज़न अकाउंट आईडी, ईमेल आईडी एसोसिएटेड विद अमेज़न अकाउंट आईडी। आफ्टर आवर ओन इन्वेस्टिगेशंस following are the plan of corrective action and steps we have taken। अब यहाँ पे मैंने उसको वो बातें बता दी कि मैं आपको ये सब जो है भेज रहा हूँ, इसी प्लान ऑफ एक्शन में मैं ऐड करके भेज दूंगा। अब नीचे मैं उसकी जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वी विल इंश्योर दैट आवर लैपटॉप डोंट कनेक्ट विद पब्लिक इनसिक्योर इंटरनेट कनेक्शन इन द फ्यूचर। वी हैव नाउ परचेज्ड एक्स्ट्रा सिक्योर इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम द डिफरेंट सर्विसेज providers to ensure uninterrupted internet connection, ठीक है? We have become familiar with Amazon's policies, user agreement and provided through training to any staff or employees involved in online sales। We have placed strict rules and computer activity monitoring on all the computer devices related to the online sales। अब यहाँ पे सारी मैं बातें बता रहा हूँ उसको कि जिनको एक्सेप्ट करेगा अमेज़न, ठीक है? और अगर ये प्लान ऑफ एक्शन मेरा एक्सेप्ट नहीं करता है अमेज़न, तो मैं इसमें फर्दर मीठी कहानियाँ लिखूँगा, ठीक है? वी विल नॉट एक्सेस माय अमेज़न अकाउंट एनीवेयर अदर देन फ्रॉम माय ओन होम। फर्दरमोर वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन गेस्ट वाईफाई फॉर आवर एनीवन हु विजिट्स अस, ठीक है? ये बात बहुत अच्छी लगेगी उसको कि हमने जो है एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन रखा है आने वाले लोगों के लिए। काइंडली रेस्टेट माय अकाउंट, आई लुक फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव रिप्लाई। अगर यहाँ पे अमेज़न आपका अकाउंट रेजिस्ट्रेट नहीं करता, आप पीओए लिखने के बाद भी सस्पेंड कर रहा है, तो आप डायरेक्ट अमेज़न को कॉल कर सकते हो। किस तरह से कॉल कर सकते हो? मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है मैंने, हाउ टू कॉल टू अमेज़न। उसमें सिर्फ एक लिंक है, उसको आपने कॉपी करके जाके जो है ना गूगल पे लिखना है और वहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। वहाँ पे आपके सामने एक कोड आएगा, वो अपने कोड वहाँ पे राइट करना है। जैसे कि आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो ना, तो वो आपसे कहता है आर यू ह्यूमन, इस तरह का कोड आपके सामने कैप्चा आ जाता है, वो कैप्चा आप लिखोगे तो आगे जो है आपसे अमेज़न पूछेगा आपका फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर दे देना, वहाँ पे आपको कॉल आ जाएगी। तो आप अमेज़न को बता देना कि क्या-क्या गलती है मेरी और क्यों नहीं मेरा पीओए एक्सेप्ट हो रहा। फिर अमेज़न आपको आपकी रीज़न्स बताता है, ठीक है? उसका आपको बता देता है, आपसे इन्फॉर्मेशन गेन करता है। अब हम लोग जो है अगर हमारा पीओए के थ्रू अकाउंट सस्पेंशन से ना निकल रहा हो, रीएक्टिवेट ना हो रहा हो, तो हम कॉल करते हैं अमेज़न को। वो वीडियो मैं अभी इसमें भी डाल दूँगा गूगल ड्राइव में, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इस तरह का पीओए आपने हर तरह से आपने कोशिश करनी है, जब भी आप काम करो, तो आपने पीओए आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप अभी कर सकते हो मुझसे, ठीक है? तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेज भेज दूँगा।